नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASTD क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। मैं आज अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2023-24 का कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेकर आया हूँ। तो आप सभी को पता है कि जो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम है वो दीपावली के बाद होंगे। जो आपके अर्धवार्षिक एग्जाम होंगे उनकी जो पूर्णांक है वो 70 अंक की रहेगी और जो आपको टाइम मिलेगा वो आपको 2 घंटे और 30 मिनट का मिलेगा। तो दोस्तों देखो, अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, स्टार्ट करता हूं पेपर। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अपने दोस्तों को इस वीडियो का फायदा हो, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो देखो, सबसे जो आपको स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन पूछे हैं वो कौन से क्वेश्चन पूछे हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। तो अ के अंदर बहादुर शाह जफर, ब के अंदर मोहम्मद शाह, स के अंदर औरंगजेब, द के अंदर शाहजहां। दोस्तों देखो, मैंने इस पेपर के अंदर सभी प्रश्नों के उत्तर भी साथ में लिख कर रखे हैं, तो आपको उत्तर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा? 100 ऑप्शन हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा। वैसे दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह पूछे तो थे बहादुर शाह जफर, और यदि भारत के अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह पूछे तो कौन थे? औरंगजेब थे। तो यहाँ पर 100 ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछा आपसे, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों देखो, ये चंपारण जो आंदोलन हुआ था, नील नील विद्रोह, तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? अ के अंदर 1917 में, ब के अंदर 1920 के अंदर, स के अंदर 1922 में, द के अंदर 1930 में। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 1917 के अंदर हुई थी। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो देखो, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अ के अंदर जवाहरलाल नेहरू, ब के अंदर डॉक्टर अंबेडकर, स के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल, द के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन हो जाएगा। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वह ना संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जो आपका अक्षद वाला जो लास्ट क्वेश्चन है, सोता है, निम्न में से कौन सा संसाधन है? तो आप में इनमें से जो भी ऑप्शन दिए गए उनमें संसाधन कौन सा वो बताना है। अ के अंदर वायु, ब के अंदर जल, स के अंदर खाद्य पदार्थ, द के अंदर उपयुक्त सभी। तो है ना, ये सारी की सारी क्या है? संसाधन है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 2 ऑप्शन हो जाएगा। जो अगले जो आपके क्वेश्चन है वह रहेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न रहेंगे। ये आपके क्वेश्चन 2-2 अंक के रहेंगे। तो देखो, 5वां क्वेश्चन है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने और कब की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1998 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। और कब की थी? 1498 में की गई। ठीक है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये पेपर है, ये पेपर दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। इस वीडियो को आप छोड़कर बिल्कुल भी ना जाए, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 6वां क्वेश्चन है, संविधान किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। तो संविधान क्या है? एक नियमों का समूह है जो है ना अपने देश को चलाने के लिए अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7वां, धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राज्य को धर्म से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन पूछा आपसे, संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर किस प्रकार से आप लिखोगे? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको वार्षिक जो आपकी बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी पूछे जाएंगे। हालांकि मैं बोर्ड एग्जाम के जो मॉडल पेपर रहेंगे वह मैं सभी आपको बता दूंगा बना के आगे दीपावली के बाद। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो एजीजी थे वो कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। तो कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, आपको नाम याद रखना है। जो अगले क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 4-4 अंक के रहेंगे, लघुतरात्मक प्रश्न रहने वाले। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
तो देखो निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? तो देखो जो निर्वाह कृषि है किसे कहते हैं उसके बारे में बताना है आपको। निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक कृषक परिवार द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती की जाती है। निर्वाह कृषि परंपरागत तरीकों से की जाती है जिसमें निम्न स्तरीय प्रौद्योगिक काम में ली जाती है तथा श्रम भी अधिक करना पड़ता है तथा फसल की उपज भी कम होती है। निर्वाह कृषि आगे देखो, निर्वाह कृषि को पुनः ग्रहण निर्वाह कृषि और आदिम आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अंग्रेजों ने ऐसी क्या मांग थी जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया? तो है ना, जो झांसी की रानी थी, जो अंग्रेजों से ऐसी क्या मांगी थी कि अंग्रेजों ने उसे ठुकरा दिया था? तो रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उसके पति की मृत्यु के बाद गोद लिए गए बेटे को उसके राज्य का वैध उत्तराधिकारी मान ले, किंतु अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिखेंगे। 12वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। रॉलेट एक्ट क्या था? तो इसका आंसर आप लिखोगे, रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन की एक मिसाल था। इस कानून के द्वारा ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमे चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रॉलेट एक्ट के खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 13वां, मुगल साम्राज्य कमजोर क्यों पड़ गया था? इसका आंसर है, देखो 1707 ईस्वी में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के बाद अनेक मुगल सूबेदार तथा बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें स्थापित कर ली थी। इस प्रकार जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें उभरने लगी, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। तो दोस्तों, अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी करें। जो अगले क्वेश्चन रहेंगे वे आपके शेष से अंक के रहेंगे और निबंधात्मक प्रश्न रहने वाले। तो दोस्तों, इनके आंसर आपको अपनी पुस्तक के अंदर देखने हैं। 14वां क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो इसके अंदर आपको प्लासी के युद्ध का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है जो आपका 15वां है, भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों की विवेचना कीजिए। तो जो भारतीय संविधान है, जो उसके मुख्य जो लक्षण है, उनकी क्या करनी है आपको विवेचना करनी, मतलब विस्तार से थोड़ा बहुत लिखना है। जैसे संघवाद है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, एक रूपता है, एकल नागरिकता है। इस प्रकार से आप उनकी जो विशेषता है जो भी संविधान की वो आप लिखेंगे। 16वां क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं? संसाधन के वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, ये भी आपके 6 अंक का रहने वाला है। अगला जो अंतिम क्वेश्चन है आज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का उल्लेख करते हुए उसके परिणामों पर भी प्रकाश डालिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके असफलता के क्या क्या कारण थे व उसके फिर लास्ट में क्या परिणाम निकले, उनको आपको यहाँ पर लिखना है। तो दोस्तों, आपको पेपर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर ले, ताकि मैं आगे जो बोर्ड एग्जाम के जो मॉडल पेपर डालूंगा उसके आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।